चलिए देखते हैं अपन इसी में स्कंद आवर्त अनुपात के अंतर्गत एग्जाम्पल नंबर 45 किस प्रकार से वहाँ पे अनुपात निकालेंगे। दिया है निम्न सूचनाओं से स्कंद आवर्त अनुपात निकालिए। निम्न सूचनाओं से स्कंद आवर्त अनुपात निकालिए ऐसा दिया हुआ है। प्रारंभिक स्कंद दिया है, क्वेश्चन देख लेंगे पहले अपन। प्रारंभिक स्कंद दिया है, अंतिम स्कंद दिया है, क्रय है, मजदूरी है, आंतरिक भाड़ा और बाह्य भाड़ा। जब यहाँ पर इस प्रकार से दे देगा प्रारंभिक स्कंद, अंतिम स्कंद, क्रय, आंतरिक भाड़ा, बाह्य भाड़ा और बेचे गए माल की लागत यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले अपन को बेचे गए माल की लागत निकालना है। और बेचे गए माल की लागत निकालने का सूत्र क्या है, तो क्रय प्रारंभिक स्कंद यानी व्यापार खाते के विकलन पक्ष में जितनी मदें आती थी सारी मदों को जोड़कर व्यापार खाते के समाकलन पक्ष की मदों को घटाना है। क्या करना है, व्यापार खाते के विकलन पक्ष में जो जो मदें आती है उस मदों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद व्यापार खाते के समाकलन पक्ष की मदों को घटाना है। प्रत्यक्ष व्यय को जोड़कर जो प्रत्यक्ष आय है उसको घटाना है, तो उसके माध्यम से हमको निकल जाएगा बेचे गए माल की लागत। अब क्वेश्चन में देखते हैं अपन, यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक स्कंद, तो सबसे पहले बेचे गए माल की लागत बराबर बेचे गए माल की लागत बराबर प्रारंभिक स्कंद। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे अपन प्रारंभिक स्कंद दिया है कि नहीं। तो देखो क्वेश्चन में दिया है प्रारंभिक स्कंद दिया हुआ है 40,000, तो बेचे गए माल की लागत बराबर सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद 40,000 प्लस प्रारंभिक स्कंद 40,000 प्लस क्रय। क्रय देखो क्वेश्चन में प्रारंभिक स्कंद के बाद अंतिम स्टॉक दिया है, इसको अभी नहीं लेना है। अंतिम स्टॉक के बाद क्रय दिया है ना, मदे वहाँ पे एक साथ दे देगा, हमको छांटते हुए लेना है, हमारे दिमाग में रहेगा तभी तो छटेगा। तो साधारण सा नियम कि व्यापार खाते के विकलन पक्ष में जो जो मदें आती है उसको हमको जोड़ देना है। क्या करना है, उसको हमको जोड़ना है और उसमें से व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में जो मद आती है उसको घटाना है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्कंद के बाद प्लस क्रय। क्रय का अमाउंट कितना दिया है 92,000, तो 40,000 प्लस 92,000 प्लस क्रय के बाद देखोगे दिया है मजदूरी। मजदूरी दिया है 6,000 प्लस 6,000 प्लस आंतरिक भाड़ा मतलब माल खरीदने के संबंध में भाड़ा। जब माल का निर्माण होता है, निर्माण करते समय क्या करते हैं अपन, कच्ची सामग्री खरीद कर लाते हैं। तो कच्ची सामग्री खरीद कर जब लाते हैं और उसके संबंध में जो भी हम भाड़ा देते हैं गाड़ी भाड़ा, वह कहलाता है हमारे लिए आंतरिक भाड़ा। कौन सा भाड़ा कहलाता है, आंतरिक भाड़ा। और बाह्य भाड़ा किसको बोलेंगे, तो माल बनने के बाद मार्केट में माल को बेचने के लिए जब जिस वाहन के माध्यम से भेजा जाता है और उसके संबंध में जो भाड़ा दिया जाता है वो कहलाता है बाह्य भाड़ा, है ना। या फिर माल गोदाम बंदरगाह पर आ गया है, वहाँ से अगला व्यक्ति बंदरगाह से अपने गोदाम तक माल को ले जाता है, उसके संबंध में भाड़ा देता है, तो वह कहलाता है बाह्य भाड़ा। तो उस बाह्य भाड़े को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, बाह्य भाड़ा को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, केवल क्या लिया जाता है, आंतरिक भाड़ा। समझ में आ गया, आंतरिक भाड़ा माल के उत्पादन के संबंध में जो सामग्री के पीछे खर्च किया जाता है वह कहलाता है हमारा आंतरिक भाड़ा। तो उस आंतरिक भाड़े को क्रय के साथ क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस आंतरिक भाड़ा। और कुछ है देखो यहाँ पर, क्रय के बाद नहीं, क्रय के बाद मजदूरी, मजदूरी के बाद आंतरिक भाड़ा। आंतरिक भाड़ा कितना अपने पास 4,000, ये आ गया आंतरिक भाड़ा 4,000। बात समझ आ गया। प्रारंभिक स्कंद लिखते हैं अपन व्यापार खाते के विकलन में,
क्रय भी लिखते हैं, मजदूरी भी लिखते हैं, आंतरिक भाड़ा भी लिखते हैं। आगे पूरी मदें। इसको अपन जोड़ने के बाद क्या करना है, माइनस। इसको जोड़ने के बाद इसमें से क्या करना है, माइनस व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में लिखे जाने वाली मदें। और समाकलन पक्ष में क्या आता है, अंतिम स्टॉक। क्या आता है, अंतिम स्टॉक। तो माइनस कर देंगे यहाँ पर अंतिम स्टॉक। और अंतिम स्टॉक का अमाउंट कितना देख लो। तो माइनस क्या किया अपन यहाँ पर, अंतिम स्टॉक। और अंतिम स्टॉक के अमाउंट दिया हुआ है 12,000। तो माइनस कर देंगे 12,000। इतना काम करने के बाद अब प्लस करते हैं 40,000। 40 और 6 46,000। 46 और 4 50,000। 50 और 92 तो 90 और 50 कितना हो गया, 90 10 100 1,40,000 और 2 1,42,000। कितना हो गया, 1,42,000। तो बराबर नीचे करेंगे 1,42,000 माइनस 12,000। 1,42,000 माइनस 12,000। अब 1,42,000 में 12,000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा बराबर 1,30,000। कितना आ गया ये, 1,30,000। क्या निकल गया ये, बेचे गए माल की लागत। तो बेचे गए माल की लागत बराबर कितना हो गया, 1,30,000। ठीक। बेचे गए माल की लागत निकालने के बाद हमको अनुपात निकालने के लिए औसत स्कंद की भी जरूरत पड़ेगी। अब औसत स्कंद निकालने का सूत्र आपको बताया गया है, प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद भागित 2। प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद भागित 2। जब इसको लगाएंगे यहाँ पर तो क्या निकल जाएगा हमारा, औसत स्कंद। तो बेचे गए माल की लागत कितनी आ गई, 1,30,000। अब निकालते हैं अपन औसत स्कंद। बात समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। चलिए आगे देखते हैं। अब औसत स्कंद बराबर, अगला सूत्र लगाएंगे, औसत स्कंद बराबर प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद भागित 2 बराबर। तो क्वेश्चन में देखेंगे, प्रारंभिक स्कंद दिया हुआ है हमारे पास 40,000 और अंतिम स्कंद दिया हुआ है 12,000। तब सूत्र लग जाएगा, प्रारंभिक स्कंद 40,000 प्लस 12,000 भागित 2। हल करेंगे 40 और 12 हो जाएगा, 40 50 तो 52,000 भागित 2। तो ये आएगा 2 2 4 26,000। ध्यान देंगे यहाँ पर, औसत स्कंद बराबर प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद भागित 2/2। प्रारंभिक स्कंद हमारे पास 40,000 प्लस अंतिम स्कंद 12,000। 40 12 भागित 2। ठीक है, 40 12 जोड़े कितना हो गया, 52,000। 52,000/2 तो काटने पर कितना निकल गया, 26,000। 26,000 क्या निकल गया हमारा, औसत स्कंद। क्या निकल गया, औसत स्कंद। अब निकालना है हमको स्कंद आवर्त अनुपात। ठीक है, क्या निकालना है अब अपन को, स्कंद आवर्त अनुपात। औसत स्कंद निकालने के बाद तो स्कंद आवर्त अनुपात बराबर स्कंद आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। ठीक, बेचे गए माल की लागत दिया हुआ है, निकाले अपन अभी 1,30,000। कितना निकाले अपन, 1,30,000।
1,30,000 क्या निकला ये अपना बेचे गए माल की लागत। तो बेचे गए माल की लागत निकाल लिए बराबर सूत्र में जमाएंगे 1,30,000 बटे औसत स्कंद 26,000। 1,30,000 बटे 26,000। अब क्या करेंगे अपन 1,30,000 को 26 से भाग दे देंगे। 1,30,000 को 26 से भाग दे देंगे। 1,30,000 क्या निकला था अपना बेचे गए माल की लागत और 26,000 क्या निकला था अपना औसत स्कंद। और स्कंद आवर्त अनुपात का सूत्र क्या है? तो बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद, ये सूत्र है हमारा। तो बेचे गए माल की लागत 1,30,000 बटे 26,000। इससे अपन अब यहाँ पर काटेंगे तो देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या बचा अपने पास 130 बटे 26। अब इसको काटते हैं छोटा करके, है ना। 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट गया। 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 और बचा 1 10, 2 पंचे 10, ये कट गया। अब 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 पंचे 65। तो आ गया हमारे यहाँ पर आंसर बराबर 5 टाइम TIM, 5 टाइम। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो आंसर में क्या लिखेंगे 5 टाइम यानी 5 फेरा। कितना 5 फेरा। ठीक है, ये हमारा अनुपात निकल गया। तो इस प्रकार से जब बेचे गए माल की लागत नहीं दिया रहेगा तो पहले अपन को बेचे गए माल की लागत निकाल लेना है और उसके बाद जब सूत्र लगाएंगे तो ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझ में सबको। तो ये है हमारा स्कंद आवर्त अनुपात। ठीक।